अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो हमारी क्लास है वो है पेज सेटिंग और प्रिंटिंग के हवाले से कि हम जब तो कोई एक्सेल में प्रिंट लेते हैं तो नॉर्मली वो कंप्लीट प्रिंट पे नहीं आ रहा होता, कहीं ना कहीं से वो कट जाता है डेटा। तो उसकी सेटिंग्स कैसे की जाए और उसको प्रिंट कैसे किया जाए, तो इससे रिलेटेड आज हमारी क्लास है। तो सबसे पहले हम इसका आके यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। जो अभी हमने डेटा यहाँ पर टाइप किया हुआ है कि अगर हम उससे प्रिंट लेना चाहते हैं तो वो किस तरह से नज़र आएगा। तो देखिए, स्टार्टिंग हमारा डेट और एंडिंग हमारा टोटल तक आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्रिंट प्रीव्यू। बेसिकली ये कमांड आपको यहाँ पे नज़र नहीं आती, तो ये आपको इस साइड मेनू से ऑन करनी पड़ती है, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। इसे ऑफ कर दिया, देखिए यहाँ से ये ऑफ हो चुकी है। दोबारा शो करवाना चाहते हैं आप क्लिक कर दें तो ये आपको यहाँ पर शो करवा देगा। जैसे ही यहाँ पे हमने क्लिक किया तो अब हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा, देखिए डेटा और टोटल यहीं यानी पूरा एक पेज पे ही आ रहा है। उसका रीज़न ये कि हमने ऑलरेडी पहले से इसे सेट किया हुआ था। अगर हम इसे यहाँ से ऑटोमेटिक कर देते हैं, जो इसकी नॉर्मल सेटिंग थी हम उसके उसी के ऊपर कर देते हैं। अब भी इसकी नॉर्मल सेटिंग है। और सपोज़ करें कि जैसे कस्टमर आपका पूरा नहीं आ रहा, यहाँ से आपने इसे बड़ा कर दिया कस्टमर की फील्ड को। अब प्रीव्यू में आके चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा एक ही पेज में कहाँ तक आ रहा है। तो देखें, डेट से लेकर Q4 तक आ रहा है, उसके बाद का डेटा आपके पास नहीं आ रहा। अगर वो सारा डेटा आप एक ही पेज पे लाना चाह रहे हैं और दूसरी की जो लेंथ उसकी है यानी हाइट कहाँ तक जा रहा है डेटा, तो वो सारी की सारी सेटिंग आपकी इस पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप से की जाती है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इधर पेज सेटअप के अंदर। यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटेक्ट का, कि जो आप काम आपने किया है वो प्रोटेक्ट ही प्रिंट करवाना है, आपको यहाँ लैंडस्केप प्रिंट करवाना है। प्रोटेक्ट और लैंडस्केप में ये डिफरेंस होता है कि अगर आप कोई अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो उस सूरत में आप लैंडस्केप लेते हैं, लेकिन अगर आप कोई लिस्ट वाइज काम करें जैसे कि अभी हमने इसको किया हुआ है सील्स बना रहे हैं, तो आप प्रोटेक्ट वाइज सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है 90%। बेसिकली ये 100% ही होती है हर जगह पर। यहाँ पे अभी आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर भी आप सेटिंग ये कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं, यहाँ इसके अंदर से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप कुछ कम भी कर देंगे तो आपको यहाँ पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर इसके प्रीव्यू में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको काम को काफ़ी छोटा करके दिखाएगा। यानी तकरीबन हाफ पेज पे इसने काम को आपको करके दिखा दिया, क्योंकि जो इसने इसकी स्केलिंग थी वो कम कर दी। तो इसका मकसद ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसे दोबारा 100% पे लेके जाए, और आपने नोट किया था कि 100% पे जो हमारा काम था वो तकरीबन Q3 तक आ रहा है, तो वो यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइन भी दिखा रहा है, जिसके ज़रिए आप ये देख सकते हैं कि जो आपका काम है, देखिए एक लाइन छोटी सी नज़र आ रही है। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये कि इसके बाद जो काम है वो आपका अगले पेज पे जा रहा है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि दोनों काम एक ही पेज में आ जाए, तो उसके लिए आपके पास पेज विथ के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है 1 पेज, या 2 पेज में काम लाना चाह रहे हैं तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। आपने कहा फॉर एग्जांपल हमें सारा काम विथ वाइज एक ही पेज में चाहिए, जैसे आपने क्लिक किया तो अगर आपके एक या दो कॉलम अगर कोई बाहर निकल रहे हैं और आप इस पर क्लिक कर देंगे तो सारे कॉलम आपके एक ही पेज में आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देखें स्केलिंग इसने 87% खुद ही कर दी, यानी ये हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर यहाँ से आप ऑटोमेटिक रखते और आप खुद मैनुअल करना चाहते तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इसे सेट करना पड़ता। अगर फॉर एग्जांपल ये 90% पे और आपका काम देखें टोटल बाहर निकल रहा है, तो आप मज़ीद इसे कम करते जाते हैं तो ये आपको खुद बताता जाता कि कब जाके आपका काम जो है वो पेज 1 में आ जाएगा। यानी 85% आप करेंगे तो आपका काम एक ही पेज में आ जाएगा। तो बहरहाल जैसे मैंने आपको कहा कि हम इसे यहाँ पे हमेशा 100% ही रहने देते हैं, इसे नहीं छेड़ते हम। सबसे आसान तरीका इसका ये कि आप यहाँ पर डायरेक्ट पेज 1 कर दें, ताकि ये जो लाइंस आ रही है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चली गई, और अब आपका जो प्रीव्यू है प्रिंट करते वक्त सारा काम एक ही पेज पे दिखाएगा, यानी डेट से लेकर टोटल तक। अगर इसके आगे भी कोई काम होता तो वो भी एक ही पेज पे आ जाता। तो यहाँ पर आपके पास ये एक सेटिंग थी कि आप विथ वाइज भी काम को एक पेज पे कर सकते हैं, और हाइट वाइज भी हम जा सकते हैं, लेकिन वो काम बहुत छोटा कर देगा। तो आप कभी भी हाइट वाइज नहीं देखते, हमेशा विथ वाइज ही देखते हैं, क्योंकि हाइट में आपके पास और भी पेजेस होते हैं लेकिन विथ में आगे जगह नहीं होती। तो ये हम पेज सेटअप के वाले से बात कर रहे थे। इसके अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप अगर आप कर देते हैं तो लैंडस्केप में जो काम आपको है वो किस तरह से नज़र आएगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर क्लिक किया आपने तो अब जो आपका पेज लेटा हुआ आता है लैंडस्केप में, अटेंडेंस शीट जैसे होती है अक्सर वैसे नज़र आएगा।
देखें यहाँ पर कुछ एंट्रियाँ इसने कम कर दी। पहले बहुत लंबी लिस्ट आ रही थी, क्योंकि अब ज़ाहिर है आपके पास पेजेस का इसने इजाफा कर दिया। आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, टोटल अभी आपके पास 9 पेजेस इसने कर दिए। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से प्रोट्रेट करते हैं तो फिर उस सूरत में क्या होता, आप ये चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, सॉरी, ओरिएंटेशन में जाकर प्रोट्रेट यहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, रिव्यू में आप गए, तो अब देखें आपके पास एक लंबी लिस्ट नज़र आ जाएगी, यानी अब आपका पेपर स्ट्रेट हो गया बिल्कुल जैसे प्रिंट किया जाता है। तो ये दोनों सेटिंग आपकी काम की नोयत पे डिपेंड करती है कि आप काम किस तरह से कर रहे हैं, पोर्ट्रेट वाइज कर रहे हैं या लैंडस्केप वाइज कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये बहुत ज़्यादा क्वार्टर्स यहाँ पे शो कर रहा होता है या मंथ शो कर रहा होता, तो आपकी ज़ाहिर लिस्ट लंबी हो जाती, तो वो एक पेज में अगर लेके आते भी तो बहुत छोटी नज़र आती। तो उस सूरत में फिर आप इसको लैंडस्केप में प्रिंट करवाते हैं। ये सारी सेटिंग यहाँ पर भी मौजूद है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, और यहाँ से आप क्लिक करके अंदर से भी जाकर ये सेटिंग कर सकते हैं। यही एडजस्टमेंट की सेटिंग जो भी हम बाहर कर रहे थे, वही सारी सेटिंग यहाँ पर भी मौजूद है। उसके बाद नॉर्मल पेपर साइज़ हमारा A4 होता है ज़्यादातर, तो A4 जब आप पेपर रखते हैं तो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है एंट्रीज़ के हवाले से। अब देखिए पहले हमारे पास 87% आ रहा था, जैसे हमने पेपर का साइज़ चेंज किया तो वो यहाँ पर इसने 84% कर दिया। ये लेटर थोड़ा सा बड़ा होता है, A4 से थोड़ा छोटा होता है, तो इस वजह से ये चेंजेस यहाँ पे कर देता है। वो डायरेक्ट सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसकी। दोबारा प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाते हैं हम पेज सेटअप की। उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा डार्क प्रिंट करवाना है तो आप 1200 DPI पे भी जा सकते हैं, या नॉर्मली 600 ही रहती है। उसके बाद मार्जिन में आते हैं। मार्जिन बेसिकली ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर सपोज करें कि आप यहाँ से इसका प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं, अब देखें टॉप से जो काम प्रिंट होगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये थोड़ा और नीचे आ जाए, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ होता है नॉर्मल मार्जिन्स। वो सेटिंग आप सारी यहाँ से भी कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं। आपने कहा कि इसकी जो मार्जिन्स अभी वो 0.75 आ रही है, वो 1 इंच कर दें। जैसे 1 इंच पर आप क्लिक करेंगे तो ये काम को थोड़ा सा नीचे कर देगा। लेफ़्ट से भी थोड़ा इसने फासला दे दिया। इसी तरह अगर नॉर्मल हम उसी पोजीशन में लेके चले जाएँ नॉर्मल, तो ये दोबारा काम को ऊपर और लेफ़्ट साइड पर कर देगा। तो ये एक प्रिंट करते वक्त की सेटिंग होती है आपकी मार्जिन्स की, जो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सेटअप में जाने के बाद वही मार्जिन सेटिंग आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसमें टॉप से आप, क्योंकि बाहर जो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ था वो कस्टम डिफ़ॉल्ट था, जिसमें आपको सिर्फ सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर कस्टमाइज सेटिंग करना चाहते हैं कि टॉप से तकरीबन 1 इंच का फासला छोड़ दें, लेफ़्ट से 1 इंच का फासला छोड़ दें, राइट से भले थोड़ा कम कर ले, कोई इशू नहीं है, और इसी तरह आपने कहा बॉटम से भी कम कर ले, कोई इशू नहीं, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम एक ही पेज पे आ जाए। उसके बाद हेडर और फोल्डर दिया हुआ है, तो हेडर और फोल्डर बेसिकली यहाँ पे जब आप क्लिक करके इसका व्यू देखेंगे तो आपके टॉप पर कुछ चीज़ें आ रही थी जो हेडर कहलाती है, जैसे कि पेज नंबर, पेजेस और डेट और टाइम वगैरह, शीट वगैरह, ये सारी हेडर के अंदर आती है। तो इनको कितना गैप आप देना चाहते हैं, तो उसकी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। या अगर आप चाह रहे थे कि हेडर मज़ीद नीचे आ जाए, मार्जिन में आप आए और यहाँ सब हेडर के मज़ीद फासला देते जाएंगे तो वो और नीचे आता जाएगा। अगर कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम भी करवा सकते हैं। उसके बाद आप पेज को हॉरिजेंटल वाइज सेंटर में लाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे इसका एक रिजल्ट भी दिखा रहा है कि जो आपने काम किया है वो बिल्कुल पेज के लेफ्ट साइड पे आ रहा है। आपने हॉरिजेंटल वाइज सेंटर कर दिया और वर्टिकल वाइज सेंटर कर दिया। प्रिंट प्रीव्यू लिया आपने, तो ये जो आपने काम किया था वो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ से लेफ़्ट से फासला छोड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा लेफ़्ट में आ रहा है। अगर आप इसको दोबारा यहाँ पे 0 नॉर्मल सेटिंग कर दें तो अब आप नोट करेंगे कि बिल्कुल काम पेज के दरमियान में आ जाएगा। देखिए लेफ़्ट से भी बराबर, राइट से, टॉप से और बॉटम से भी ये तकरीबन सेंटर में आ चुके हैं। तो ये सेटिंग आपकी पेज सेटअप में जाने के बाद, मार्जिन में जाने के बाद कि हॉरिजेंटल वाइज भी सेंटर कर दे और वर्टिकल वाइज भी। तो नॉर्मली हम हॉरिजेंटल वाइज तो कर देते हैं, लेकिन वर्टिकल वाइज बहुत कम करते हैं। उसका रीज़न ये कि हम चाहते हैं कि काम हमेशा पेज के टॉप पे ही रहे लेकिन सेंटर में रहे, तो हम ये हॉरिजेंटल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास हेडर फोल्डर दिया हुआ है। हेडर फोल्डर कस्टम हेडर में आपने क्लिक किया, यहाँ पे अभी ऑलरेडी हमने कुछ पहले ही ऐड किया हुआ था, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि लेफ़्ट सेक्शन पे आपका जो है ये सारी सेटिंग दी है। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और उसकी फॉर्मेट सेटिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं कि किस तरह से हेडर के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख दिया XYZ, हमने यहाँ पे लिख दिया इन्फो,
जोन। ये इन्फो जोन किस तरह से लिखा हुआ है, ये थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ जाए, इटैलिक भी लिखा हुआ जाए, उसका साइज थोड़ा 12 कर दें। उसके बाद सेंटर में हमने कहा यहाँ पर हमारी शीट का पेजेस लिखे हुआ जाए, यानी कि पेज नंबर लिखा हुआ जाए और उसके साथ टोटल पेजेस भी लिखे हुआ जाए। तो यहाँ पे हमने कीबोर्ड से एक बटन प्रेस कर दिया शिफ्ट के साथ, और उसके साथ हमने ये पेजेस भी कर दी, यानी कि किस पेज पे आप खड़े हैं और टोटल पेजेस आपके पास कितने। इसी तरह यहाँ पर आप डेट और टाइम भी ला सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कहा इंसर्ट डेट आ जाए, फिर शिफ्ट के साथ आप एक बटन दबा देते हैं ये फर्स्ट ऑफ, और टाइम भी आ जाए साथ। इसी तरह यहाँ पर मज़ीद और भी ऑप्शन दिए हुए हैं कि शीट का नाम भी आ जाए, उसके बाद किसी फाइल का नाम भी आ जाए, पिक्चर भी आ जाए, तो वो सारे ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके आपने किया, उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू देख लें। तो अब ये जो हेडर हमने लगाया है, अब हम जितने भी पेजेस पे जाते जाएंगे ये सारी सेटिंग हमें हर पेज पे मिलती रहेगी, यानी कंपनी का नाम, पेज यानी कौन से पेज पे आप खड़े में हैं, टोटल पेजेस आपके पास कितने, डेट क्या है और टाइम क्या है। अगर हम सेकंड पेज पे आते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें चेंज हो रही है, इस तरह नीचे डेटा चेंज हो रहा है, लेकिन हेडर वही है सिवाय पेज नंबर के। तो पेज नंबर चेंज होता रहेगा, लेकिन हर पेज पे ये हेडिंग आपकी सेम ही रहेगी। तो ये हेडर जिसे आपने यूज़ किया था, बिल्कुल वैसे ही आपके पास एक ऑप्शन होता है फुटर का। फुटर आप यूज़ करते हो कि वो पेज के एंड में आ जाए, तो हमने कहा पेज के एंड में हमारे पास सेंटर में शीट का नाम आ जाए, फाइल नेम आ जाए, शीट नेम टैब या कुछ और आप लाना चाह रहे हैं, यहाँ सब ओके करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू। तो देखिए ब्लू सेज रिपोर्ट 1, तो ये जो हमारी फाइल का नाम था वो फाइल आपकी बॉटम में लिखा हुआ आ जाएगा हर पेज के ऊपर। जैसे जैसे आप यहाँ से नीचे जाते जाएंगे हर पेज पे यही सेटिंग आती रहेगी। क्लियर। इसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं यहाँ पर पेज सेटअप के अंदर ही। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हेडर फोल्डर हो गया। उसके बाद हम आते हैं शीट के अंदर। शीट के अंदर हमारे पास ये दिया हुआ है कि हम कोई ख़ास एरिया प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम सारा रिकॉर्ड नहीं प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप वो डेटा सेलेक्ट कर लें, तो सिर्फ आपका वही डेटा प्रिंट करेगा, बाकी प्रिंट नहीं करेगा। आपने यहाँ से प्रीव्यू किया, अब देखें सिर्फ थोड़ा सा डेटा दिखा रहा है जितना हमने सेलेक्ट किया था, बाकी डेटा अब नहीं शो कर रहा। अगर आप उसको दोबारा नॉर्मल करना चाहते हैं तो वही सेटिंग जो आपने सेटअप में जाके की थी यहाँ से भी आप कर सकते हैं। प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, यानी जो एरिया आप प्रिंट करना चाह रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से भी सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेट प्रिंट एरिया किया, अब देखिए ये सारी इसने सेटिंग यहाँ पे दिखा दी। लेकिन अगर नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो वही प्रोसीजर आपका प्रिंट एरिया में जाने के बाद आप क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे। उसके बाद इसी पेज सेटिंग के अंदर मज़ीद आते हैं हम कि और ये प्रिंट एरिया था। इसी तरह आप चाह रहे हैं कि जब आप प्रिंट करते तो ये जो आपकी रो थी, यानी ये हेडिंग जो आपकी थी वो हर पेज पे नज़र नहीं आती। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखें जो हेडिंग हमारी फर्स्ट पेज पे आ रही है, अगर हम सेकंड पेज पे जाते हैं तो वो हेडिंग यहाँ से हट जाती है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो हेडिंग हर पेज पे रिपीट आती रहे, तो आपने सिंपल यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाना है, शीट में जाना है, और यहाँ पे रिपीट टॉप रो, यानी कि ये जो रो है वो हर पेज पे शो करता रहे। इस तरह आप कॉलम भी कर सकते हैं, अगर कोई कॉलम आपके पास है तो कॉलम भी आप कर सकते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू यहीं से भी आप देख लें इसका। देखिए अभी हमारा पेज 1 आ रहा है, इसी तरह हम पेज 2 पे आएंगे तो ये हमारा पेज 2 के ऊपर, अच्छा वो आई थिंक ओके नहीं हुआ, हम इसको दोबारा कर लेते हैं। नहीं, सही शो करवा दिया था, क्योंकि हमने हेडिंग ये पेज सेटअप की हेडिंग दी थी हमने सिर्फ ये डेट प्रोडक्ट कस्टमर लिया था। तो आप देखें सेकंड पेज पे हम आए तो ये सेकंड पेज पे भी आ गया। इसी तरह अगर आप चाह रहे थे कि वो दोनों चीज़ें आ जाए हर पेज के ऊपर तो हम इसको दोबारा कर लेते हैं। हम यहाँ से भी जा सकते हैं प्रिंट टाइटल्स, जैसे क्लिक करेंगे इसे हमने रिमूव कर दिया और हमने इन दोनों की सिलेक्शन करने के बाद ओके करवा दिया। दोबारा प्रीव्यू लेते हम, अब देखें फर्स्ट पेज पे आ रही है सेटिंग। अब यहाँ से आ गए सेकंड पेज के ऊपर, तो वही सेटिंग सेकंड पेज पे भी आ रही है और वही सेटिंग आपकी थर्ड यानी हर पेज पे आती ही रहेगी जब तक आप इसको यहाँ से दोबारा रिमूव नहीं करवा देते। तो ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा हो
और आप चाहते हैं कि हमें हेडिंग बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गाइडलाइन दिया हुआ है। गाइडलाइन ये होता है कि आप जब प्रिंट करें तो उसके बैक में जो लाइंस है नॉर्मल वो प्रिंट में नहीं आती। जैसे आप क्लिक करेंगे और प्रीव्यू लेंगे तो जितना भी आपने काम किया है उसके पीछे ऑटोमेटिकली वो लाइन भी ऐड करवा देगा, ताकि आपको बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मज़ीद सेटिंग में आते हैं, शीट में आते हैं यहाँ से हम, और यहाँ पे दिया हुआ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करवाना है आपको। अच्छा, ड्राफ्ट क्वालिटी को फिलहाल इग्नोर करते हैं हम। यहाँ पे देख लेते हैं रो एंड कॉलम हेडिंग्स। रो एंड कॉलम हेडिंग से मुराद कि ये जो आपके पास हेडिंग आ रही है ABCD और ये रो 1 2 3 नॉर्मली आपको प्रिंट में नज़र नहीं आते, लेकिन जब आप चेक इससे लगा देंगे और आप प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो ये आपको हेडिंग्स भी प्रिंट में शो करेगा। देखिए ABCD कॉलम्स भी, यानी बिल्कुल एक्सेल वाला व्यू आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका 57 तक डेटा रो वाइज यहाँ पे शो करवा रहा है। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आप कंफर्म कर लिया कि अब हमें यही सेटिंग प्रिंट करवानी है, तो उसके बाद फाइनल आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ से भी आप जा सकते हैं क्विक प्रिंट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट की तरफ चला जाएगा, सारा के सारा डेटा प्रिंट करवा देगा। वरना अदरवाइज आप चाहते तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप, यानी फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट प्रीव्यू लिया और यहाँ से भी आप प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते कि आपको कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट करवाना है। अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंटर है तो आप मल्टीपल प्रिंटर भी सेलेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हर पेपर की कितनी कितनी कॉपियाँ आपको चाहिए, तो आपने कहा हर पेपर की 3 कॉपी चाहिए। आपने कहा कि प्रिंट एक्टिव शीट, यानी जिस शीट पे मैं खड़ा हूँ सिर्फ वही प्रिंट करनी है, या पूरी की पूरी वर्कबुक प्रिंट करनी है, यानी अगर हमारे पास 10 शीट्स मौजूद है तो 10 के 10 प्रिंट करवा देगा। प्रिंट सिलेक्शन, जैसे कि हमने अगर कोई चीज़ सेलेक्ट की हुई होती है और हम सिर्फ उसी को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, या हमने कोई प्रिंट सेलेक्टेड टेबल होता है उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आपने कहा कि 1 से लेकर हमारे तकरीबन 5 तक पेपर प्रिंट कर ले, या 10 से लेकर 15 तक पेपर प्रिंट करवा ले, तो इस तरह की भी हम सीरीज़ यहाँ पर दे सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे से 1 to 1 ही कर देंगे तो हमारा 1 से लेकर 1 पेज प्रिंट होगा। उसके बाद अगर आपने मल्टीपल कॉपीज़ ली है तो आपको कॉपीज़ किस तरह से चाहिए, इसका एक एग्जांपल बता रहा है कि पहले अगर आपके पास 5 शीट्स मौजूद है, फिर पहले 1 2 3 4 5 6 तक लेके जाएगा, उसके बाद दोबारा शुरू करेगा। लेकिन आप चाह रहे हैं नहीं मुझे कलेक्टेड नहीं चाहिए, अनकलेक्टेड चाहिए, तो उसके बाद आप देखें कि एग्जांपल बता रहा है नीचे कि पहले फर्स्ट शीट की 5 कॉपी निकाल देगा, उसके बाद सेकंड शीट की 5 कॉपी निकाल देगा, फिर थर्ड शीट की 5 कॉपी निकाल देगा। फिर वही यहाँ पे भी आप सेटिंग कर सकते हैं प्रोटेक्ट लैंडस्केप की, पेपर की, मार्जिन्स की, जो हम पीछे देख चुके हैं। और जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये सारा काम आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये थी आपकी पेज सेटअप और प्रिंट की क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया।